हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी तरह के डेंटल सर्जरी के बाद हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, किस तरह से हमें उसको रखना है दांतों को जिससे कि फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। डेंटल सर्जरी या तो आपने दांत की कोई सर्जरी करवाई हो, दांत निकलवाया हो या कोई इम्प्लांट की सर्जरी करवाई हो, किसी भी टाइप की सर्जरी करवाई हो, तो टुडेज टॉपिक इज़ रिलेटेड टू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप सर्जरी के पहले आएँ तो प्रॉपर आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी आपको करना है आप प्रॉपर डाइट लेके आएँ, बिकॉज आफ्टर सर्जरी इट वुड बी लिटिल बिट डिफ़िकल्ट कि उसको आप कुछ भी खा सकें। तो इट वुड बी बेटर कि आप पूरा प्रॉपर मील लेके आएँ। रात में डिनर करा के आए करके और फिर सर्जरी कराएं तो ये ज़्यादा अच्छा होता है कि रात में अपना मेडिसिन खा के सो गए और मॉर्निंग में फ्रेश उठे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। ठीक है, नाउ कम टू वन कि जब भी आप सर्जरी कराते हैं तो आपके डेंटिस्ट वहाँ पे एक छोटा सा गॉज या फिर कॉटन रोल आपको प्रेस करने के लिए देते हैं कि आप दांतों को वहाँ पे प्रेस कर रखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसे आधे घंटे तक उस कॉटन रोल को वहाँ पे प्रेस करके रखना है कि जिससे कोई भी काइंड ऑफ ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वहाँ पे वो स्टॉप हो जाए, है ना। और सेकेंडली, जो आप कॉटन रोल प्रेस करके रखे हैं उसको जब आप आधे घंटे बाद निकालें तो कुछ ठंडा पिएं। ठंडी आइसक्रीम ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक या फिर जूस जो आपको पसंद हो, इवन ठंडा पानी, लेकिन एवरीथिंग वुड बी कोल्ड। कोल्ड करने से क्या होगा कि जो भी ब्लीडिंग हो रही है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज ये ब्लीडिंग जो स्टॉप होगी, जो क्लॉट बनेगा वहाँ पे ब्लड का, यही लेटर ऑन बोन में कन्वर्ट होता है जो वहाँ पे फर्दर हीलिंग प्रोसेस को एग्रेसिव करेगा। तो इट इज़ वेरी क्रिटिकल कि आप हाफ एन आवर के बाद जो है कुछ ठंडा पिएं। सेकेंडली, आप माउथ ओपन करे रहते हैं या फिर जो भी हमारे मसल्स की जो भी चीज़ें होती हैं वो सबको सूद करेगा, आपको थोड़ा आराम देगा जब आप कुछ ठंडा पिएंगे। ठीक है, और जो भी हम सर्जरी करते हैं तो एक एनेस्थीसिया के कवरेज में करते हैं, छोटा सा वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं जिससे कि वो एरिया एनेस्थेटाइज हो जाए, मीन्स सुन्न पड़ जाए। तो इसका ड्यूरेशन 1.5 आवर to 2 आवर होता है। तो उसमें आपके जो एनेस्थीसिया का इफेक्ट है वो ख़त्म होने लगता है। तो इट वुड बी बेटर कि जब भी आप कॉटन हटा रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, तो दैट टाइम ही आप पेन किलर खा लें जो भी आपको डेंटिस्ट ने सजेस्ट किया है, जिससे कि आपका जो भी पेन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होने से पहले ही आपने पेन किलर खा लिया तो आपको पेन एकदम नहीं होगा और आप बहुत ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा। अदरवाइज क्या है, अगर आपने पेन किलर नहीं लिया फॉर एग्जाम्पल, तो वो पेन आ जाएगा आपके माउथ में और फिर उसको सबसाइड करने में इट विल टेक फर्दर फ्यू मिनट्स मोर। तो इट विल बी बेटर कि जब भी आप हाफ एन आवर के बाद पानी पी रहे हैं तो साथ में पेन किलर ले लें। तीसरी चीज कि जो भी आपको डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उसको एकदम ऑन टाइम लेनी है, उसमें कोई भी आपका फ्लक्चुएशंस नहीं होना चाहिए, जिससे आपका सर्जिकल एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ जाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद आप जब भी आप सर्जरी करा लिए, पेन किलर पी लिए, मेडिसिन जो भी आपको डॉक्टर ने बोला था ले लिए, उसके बाद आप आइस क्यूब से सिकाई करिए। आइस क्यूब या तो पैकेट्स में आती हैं रेडीमेड आइस क्यूब, या तो वो आप ले सकते हो, या फिर किसी भी टॉवेल या फिर रुमाल में लपेट के आइस क्यूब से हल्की हल्की सिकाई करें, जिससे कि स्वेलिंग बढ़ने के चांसेस निल हो जाते हैं। ये क्रिटिकल होता है फर्स्ट 24 आवर के लिए। अगर आपने 24 घंटे के अंदर अंदर सिकाई कर ली तो आपकी नेक्स्ट डे स्वेलिंग होनी चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाती है। दैट डे ऑफ सर्जरी आपको डाइट जो है सेमी सॉलिड या फिर लिक्विड लेनी है। बेसिकली इसके पीछे क्या है हमारा कि अगर आप मसल मूवमेंट कम करेंगे तो आपके पोस्ट सर्जिकल जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो कंपैरेटिवली कम होंगी। गॉट इट? जिससे कि आपकी स्वेलिंग, जो आपकी खिंचावपन, पेन, ये सब चीज़ें कम होंगी। तो इट वुड बी बेटर कि आप स्पून फीडिंग कर लें, कोई भी चीज़ को सेमी सॉलिड बना के फिर आप खाएं। उसके बाद जो है, आप सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब भी हम कहीं सर्जरी कराते हैं दांतों में तो हमारा पूरा माइंड का कंसंट्रेशन उसी एरिया में रहता है और हमारी कोशिश रहती है यहाँ पे हाथ रख करके बैठने की, हाथ रख करके बात करने की, या फिर कहीं भी प्रेशर देने की। तो ये चीज़ें ना करें, यहाँ पे हाथ रख करके ना बैठें,
यहाँ पे पिलो रख के ना सोएं, कुशन रख के ना बैठें। ये चीज़ें आपको बाहरी कोई प्रेशर नहीं देना है। बाहर अगर प्रेशर देंगे तो वो प्रॉपर हील होने में टाइम लेगा, ठीक है। तो बाहरी कोई आपको प्रेशर नहीं देना है। जिस दिन आपने सर्जरी कराई है उस दिन कोई आपको ब्रश नहीं करना है। एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको गर्म चीज़ें एकदम नहीं मुंह में डालनी है, जिससे कि आपकी ब्लीडिंग और भी हो सकती है। कोई भी तरह की चेकिंग नहीं कि अब स्पिट करके मैं देखूं ब्लड आ रहा है, या फिर नेगेटिव प्रेशर इस तरह से जो हम क्रिएट करते हैं वो सब चीज़ें नहीं करनी। किसी भी टाइप की कोई चेकिंग नहीं करनी है, बिकॉज जो ब्लड क्लॉट है वो बहुत क्रिटिकल होता है, और एक बार वो निकल गया तो फिर वापस से ब्लड क्लॉट बनाना वो टफ हो जाता है, और फिर आपको ड्राई सॉकेट की समस्या हो जाती है, या फिर पेनफुल रहेगा, आपको बार बार फिर डेंटिस्ट के पास जाना पड़ जाएगा। तो जस्ट टू अवॉइड दैट आपको किसी भी तरह की कोई चेकिंग नहीं करनी है, गर्म चीज़ें मुंह में नहीं डालना है, और ब्रश नहीं करना है उस दिन, राइट। अब जब 24 घंटे बीत गए, 24 घंटे के बाद आप वार्म सलाइन गार्गल करें, मीन्स गर्म पानी में हल्का सा गुनगुने पानी में नमक डाल के माउथ में रख के और स्क्वैश करें। गार्गल नहीं करना है, स्क्वैश करना है, और धीरे धीरे स्क्वैश करके और स्पिट करना है। लॉजिक ये है कि जहां आपका दांत निकाला गया है या फिर सर्जरी हुई है उधर की तरफ ले जाएं और स्पिट करें। इसको आप 2 से 3 बार पूरे 24 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। जितना करेंगे उतना अच्छा आपका हीलिंग होगा, उतनी अच्छी आपकी स्वेलिंग में जो भी है आपके आराम मिलेगा। उसके बाद जो है जनरली देखा क्या जाता है कि जिस दिन हम सर्जरी कराते हैं उसके 3rd डे तक आपको हल्का हल्का स्वेलिंग दिखेगा। जैसे आज हमने कराया तो कल हो सकता है आपको स्वेल दिखे, परसों और भी स्वेल दिखे, तो आपको घबराना नहीं है। जनरली 3 डेज 3rd डे तक आपको स्वेलिंग बढ़ती हुई इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेगी। 3rd डे के बाद वो स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद वो स्वेलिंग नहीं बढ़ेगी और वहीं पे वो स्टॉप होगी, फिर धीरे धीरे वो स्वेलिंग आपकी कम होने लगेगी। तो आपको स्वेलिंग से नहीं घबराना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जब भी हम कोई सर्जरी करते हैं तो वहाँ पे स्टिचेस डाले जाते हैं, जैसे कि छोटे टाँके लगते हैं जो आपको डेंटिस्ट बताते होंगे अकॉर्डिंग टू काइंड ऑफ सर्जरी किस तरह की हुई है। आपको 7th to 10 डेज में जाकर के निकलवा लेनी है। एंड वन मोस्ट कॉशियस चीज कि आप जब भी सर्जरी करवाएं तो आप किसी भी तरह की स्मोकिंग या फिर अल्कोहल से बचें। जो मेडिसिन्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें से चांसेस होते हैं अल्कोहल से इंटरेक्शन करने की, जिससे कि आपकी मेडिसिन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी और आपका हीलिंग डिले होगा। स्मोकिंग जो है वो आप एकदम डिले कर दीजिए, 7 डेज तक तो एकदम स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि स्मोकिंग का इफेक्ट हीलिंग में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने स्मोकिंग किया तो हीलिंग आपकी 100% डिले होगी और आपको पेनफुल एक्सपीरियंस रहेगा। और लास्ट सबसे अच्छी पॉइंट क्या है कि जब भी कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, डोंट हेजिटेट टू कॉल योर डेंटिस्ट। आप कभी भी उन्हें कॉल करें या फिर व्हाट्सएप में मैसेज डालें, जिससे कि आप अपनी तरफ से कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। कुछ भी करें अपने डेंटिस्ट से पूछ करके करें। गॉट इट। तो आई थिंक आज जो है हमने कवर किया जो टॉपिक वो आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा। और रेस्ट आपको किसी भी मैटर पे कुछ भी पूछना है या चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप इस पे मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कॉमन, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और एक बेल आइकन है उसको ज़रूर टच करें। थैंक यू सो मच।